देश में ये देखा जाएगा कि ईसाई बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो ऐसी माहौल में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार किसी की परवाह न करके हिंदुस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वे आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार आम आवाम की फिक्र करने वाले नेता है। ये बातें छातापुर प्रखंड मुख्यालय बाजार स्थित मदरसा अजवरुल उलूम परिसर में मंगलवार को कारवाई इत्तेहाद व भाईचारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता बिहार मदरसा बोर्ड के सदस्य MLC खालिद अनवर ने कही। मदरसा अजवरुल उलूम परिसर में कारवाई इत्तेहाद व भाईचारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता छातापुर सदर पंचायत के मुखिया पति मकसूद मसन ने की। मुख्य वक्ता ने बताया कि बिहार के CM व देश में सेक्युलर के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के सलाह पर सभी जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत छातापुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिससे समाज में लोगों के बीच आपसी भाईचारा बनाए रखने, सभी समुदायों से मिलजुल कर रहने, सामाजिक भागीदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने, एक दूसरे के बीच प्यार व मोहब्बत को प्रगाढ़ करना कार्यक्रम उद्देश्य है। मुख्य वक्ता खालिद अनवर ने कहा कि भारत की सादी संस्कृति को बीजेपी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, जिन्हें रोकना आवश्यक है। कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का भारत बना रहे, जो हमें महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ने दिया है, वही समाज, वही भारत हमारा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति से समाज की दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने भारत को बर्बाद कर दिया है। आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार मदरसा बोर्ड के सदस्य MLC खालिद अनवर के अलावे प्रदेश व जिला स्तर के कई नेता शामिल होकर अपनी बात रखी। मौके पर पार्टी के जिला महासचिव खुर्शीद आलम, पूर्व जिला परिषद सदस्य करीमन साफी, रामपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद हासिम, माधोपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोती अहमद, अजय आनंद, गुलाम सरवर उर्फ सेरुल, कटहरा पंचायत के मुखिया साबिर कौसर, खुर्शीद खान, मौलवी मोहम्मद सदर आलम, मोहम्मद हासिम, रहमत अली, मोहम्मद हारून, शमसुल उर्फ मंगला, बेचन, मोहम्मद समीद, मोहम्मद आज़ाद, रफ़ीक उर्फ पिंकू, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद हसाम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद रसीक, मोहम्मद सगीर, मोहम्मद अताबुल, मोहम्मद नूरुद्दीन आदि समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समाज के लोग मौजूद वाले हैं, डॉक्टर अंबेडकर वाले हैं, सरदार पटेल वाले हैं। हमको ऐसा मुल्क मंजूर नहीं जिसमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता हो, हमको ऐसी सरकार मंजूर नहीं, और नीतीश कुमार ने यही ऐलान किया है। मेरे भाइयों, हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। मुझे पता है कि छातापुर के एक नेता है जो कभी आते नहीं यहाँ पे, इसी तरह के नेता इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता मिलेंगे जो काम नहीं करते हैं। मौका पर 6 महीने 8 महीने पर एक मुसलमान को, एक दलित को गाली दे दिया, मार दिया, हो गए नेता, हो गए। ऐसे नेताओं को कैसे बताया जाए कि हमारी साझी विरासत क्या है, हमारी साझी संस्कृति क्या है, और हम कैसे आपको इस मुल्क से बाहर कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप में से सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां गलत है और ऐसी पार्टी को सरकार में नहीं रहना चाहिए। बिहार के 14 करोड़ लोग चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से हटाया जाए। मेरे भाइयों, बहुत चालाक पार्टी है, बहुत चालाक। और फिरोज साहब जो कह रहे थे ना, यानी कि साजिशें हो रही हमारे, कोई आज से साजिश नहीं हो रही है। पिछले 1901 में जब हिंदू महासभा बनी और उससे पहले जब अंग्रेज थे, तब से ये साजिश हो रही है कि हिंदू मुसलमान को कैसे अलग अलग किया जाए। आजादी मिलने के बाद हम मुसलमान भूल गए कि इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट है, इस मुल्क में कोई सुप्रीम कोर्ट है, इस बिहार में कोई असेंबली है, हमको याद ही नहीं रहा। हम अपने चक्कर में लग गए और हमारे खिलाफ ऐसी तंजीमों ने, हिंदू महासभा जैसी तंजीमों ने यहाँ के लोगों को ये बावर कराया कि ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, ये दाढ़ी टोपी वाला तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारे मंदिर से नफरत करता है, मंदिर को नापाक समझता है, ये तुम्हारे पूजा से नफरत करता है, ये लव जिहाद करता है,
तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूट लेता है, कि तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेगा, और पता नहीं क्या क्या बताया गया। और हम मुसलमान गाफिल रहे, हम अपनी मस्जिदों में बैठ के दुआ करते रहे, तकरीर करते रहे, इस्लाम ये है, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो। इसके अलावा याद नहीं रहा कि हमारे पड़ोस में कोई हमारा दलित भाई भी रहता है, हमारे पड़ोस में कोई हमारा हिंदू भाई भी रहता है। हमने दीवारें खींच ली कि ये हिंदू मोहल्ला, ये मुस्लिम मोहल्ला, भूल गए कि हमारा भाई परेशान है, जाना भी पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी शरीयत और मैं बहुत वसूख के साथ उलमा बैठे हैं, उनके सामने ये बात कह रहा हूं। और आप जानते हैं कि हम मुसलमान जितनी हिफाजत अपने मस्जिद की करते हैं, उसी तरह हम हिफाजत। पार्टी जो समाज में नफरत बांट रही है और जिस तरह हमारी साझी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का भारत रहे, जो हमें महात्मा गांधी जी ने भारत दिया, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, जो सरदार पटेल ने दिया, जो मौलाना आज़ाद ने दिया, वही समाज, वही भारत हमारा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है समाज का। और समाज में नफरत न रहे, मोहब्बत बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, हिंदू मुस्लिम मिल के रहें, सब लोग मिलजुल करके रहें। इसी के लिए ये कारवां चलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की TRP यही है कि दंगा कराओ, नफरत बांटो और सत्ता हथिया लो। हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया है, किसानों को बर्बाद कर दिया, नौजवानों को बर्बाद कर दिया है और सबको बर्बाद कर दिया है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की TRP उनकी न चले, इसी की कोशिश करें।